हमारे सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का जय श्री राम। देखिए, जो आज का जो हमारा विषय है, ठीक है। तो देखिए, मैंने जो हमारे एक साधक भाई हैं, जो मैंने उनका जो वीडियो डालते हैं, जो उनका डला हुआ है, जो उनके मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, जो साधना क्षेत्र में उनको जो अनुभव होते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो वीडियो डला हुआ है, तो उसमें क्या है कि उनके पास का एक तांत्रिक है, ठीक है ना। तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, ठीक है। और क्या है कि जब से उस शख्स ने मेरे से साधना ली हुई है, ठीक है, तो वो क्या है, उसको परेशान, वो शक्तियाँ प्रॉपर भेज रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कल का जो उनको मतलब एक दिन अनुभव हुआ है, तो वो उसने बहुत नीच शक्ति भेजी थी, ठीक है, उस साधक के ऊपर। लेकिन जो बाबा की शक्ति है वो अहित होने नहीं देती है, क्योंकि शक्तियाँ और मंत्र और विधि विधान जो होते हैं, अगर सही हो तो मतलब बोलते हैं कि अगर कोई भी तांत्रिक कितना भी उसको मारने की कोशिश कर ले, लेकिन वो शक्तियाँ उसका अहित होने नहीं देती हैं, ठीक है ना। और मेरा तो यही कहना है कि अगर कोई भी उसके ऊपर कोई भी शक्ति चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर किसी में ताकत हो तो उसका रोम टेढ़ा करके दिखा देना, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि उसको पता है कि शक्तियाँ किस तरीके से उसकी सुरक्षा में लग रही हैं और किस तरीके से उसके साथ में शक्तियाँ चल रही हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे साधक हैं और जो भी हमारे शिष्य हैं, जो हमारे से नए जो हमसे नए जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो कृपया करके एक अच्छे गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त करें, ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके और उनके परिवार की भी सुरक्षा हो सके और उन पर कोई बार या कोई शक्ति द्वारा घात ना कर सके, ठीक है ना। और किसी को भी खुजली हो, अगर कुछ भी अगर वो चला रहा हो उसके ऊपर, तो चला के देख ले, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी है, क्योंकि जो हमारे शिष्य रहते हैं, ठीक है, जब हम उनको देते हैं तो वो इतना सक्षम बना के देते हैं कि कोई उनका अहित नहीं कर सकता है। बाकी चलाने वाले तो कई बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जिसके जो मन में आता है वो करके देख ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जय महाकाल का जय। के चरणों में नमन वंदन। जय माँ काल का, जय बजरंगबली बाबा, जय माँ भद्रकाली। मैं रक्षाबंधन वाले दिन तो रात को 8 बजे मंत्र जाप करके अपनी ससुराल निकल गया था। पास में ही ससुराल है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे मैं 9:30-10 बजे पहुँच गया था रात को। जब वहाँ पे पहुँचा था तो मेरे ससुराल के बगल में मेरा बड़ा वाला साला रहता है। घर के बगल में वो घर बना के रहता है। वहाँ पे भैंस पाले 50,000 की भैंस खरीद के लाया था। और रक्षाबंधन के 4-5 दिन पहले ही उसने बच्चा दिया था और 2 दिन तक उसने ठीक ठाक बच्चे को दूध पिलाया और ठीक ठाक दूध दिया। फिर तीसरे दिन से भैंस के साथ ये हुआ कि ना वो बच्चे को दूध पिला रहे थे, ना दूध दे रहे थे, खड़ी ही नहीं हो रही थी दूध देने के लिए। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझको पूरी बात का पता चला कि वो 3 दिन से दूध नहीं दे रही भैंस, बहुत परेशान है। फिर मैंने उतनी ही रात को गुरुजी के पास फ़ोन किया, उनको पूरी बात बताई। गुरुजी ने हमको बताया ऐसे ऐसे करो। मैंने उनके बताए के अनुसार वैसे वैसे ही हमने मंत्र चलाया। बाबा का मंत्र चलाने के बाद 15 या 20 मिनट के बाद भैंस को आराम मिल गया और उसने बच्चे को दूध भी पिलाया और दूध भी दिया। ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन 20% उसने दूध दिया। फिर हमने सोचा चलो रात हो गई है, सो जाएं, सुबह देखेंगे क्या होता है। 12 बजे तक तो अच्छी खासी नींद आई। 12 बजे तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 12 के शायद उस तरफ टाइम जाने लगा तो मेरे साथ डरावने अनुभव होने लगे। एक बड़ा सा सांप सपने में आया, बहुत बड़ा सांप था और मेरे हाथों में काट लिया। मेरी नींद खुल गई
मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। हमने सोचा अब क्या होगा। फिर खैर बाबा का नाम लेकर हम सो गए। फिर आधा घंटा के बाद हमने देखा एक सूअर का रूप धर के कोई शक्ति चली आ रही मेरी तरफ मारने के लिए मुझको। इतनी स्पीड में चली आ रही थी, बहुत स्पीड में चली आती सूअर को रूप धर के। हमारी नींद खुल गई, हम उठ के बैठ गए। 2 बजे तक ऐसा करिश्मा मेरे साथ चलता रहा। हम बहुत डर गए थे। हमने सोचा अब क्या होगा, इतने बजे गुरुजी को भी फ़ोन नहीं कर सकते। फिर हम बाबा का नाम लेके, राम नाम का नाम लेकर सो गए। फिर जैसे ही 2 बजा, 2 बजने के बाद हम देखते हैं आकाश से एक बहुत बड़ा विशाल पक्षी आंखें लाल किए हुए चला आ रहा मेरी तरफ। और जिस सांप ने मुझको काटा था उस सांप को मेरे पास पकड़ के लेकर आए, और जितना विष था जो हमको काट के फैलाया था वो सब उससे विष निकालने को कह रहे थे। उस सांप ने मेरा पूरा विष निकाला। फिर हम उनको प्रणाम किए। हम जाएंगे, हो सकता है गुरुजी की कोई शक्ति हो, मेरी रक्षा के लिए आई हो। हमने उसको प्रणाम किया। फिर 5 मिनट के बाद हम सो गए। सुबह 4 बज गया, लमसम 4 के करीब ही होगा या 4 बज गया होगा, हमको क्लियर मालूम नहीं है। फिर हम देखते एक आदमी जिसका मुंह सूअर का था, जंगली सूअर का, और बड़े बड़े लंबे लंबे दांत उसके निकले थे। जो शक्ति हमको सूअर के रूप में डराई थी, अपने दांतों से उसको बीच से फाड़ दिया। हम बहुत डर गए थे उनको देखकर, लेकिन पता नहीं कहाँ से हमको हिम्मत आ गई। हमने उनको प्रणाम किया। हमने सोचा हो सकता है गुरुजी ने कोई चीज़ लगाई हो मेरी रक्षा के लिए। जैसे ही ये सवाल मेरे मन में चल रहा था, हमने देखा बाबा हनुमान बाबा पंचमुखी रूप में, रुद्र रूप में क्रोध करते हुए। उनका एक रूप पक्षी का था, एक नरसिंह का रूप था, एक घोड़े का रूप था, और एक पक्षी किसी पक्षी का रूप था, और आकाश में गर्जना कर रहे थे। बहुत तेज़ ऐसा लग रहा था जैसे बिजली तड़क रही है। हम डर रहे थे, लेकिन मन से श्री राम जय राम का मुँह से अपने आप निकल रहा था। आधा घंटा तक तो हम उनका नाम लेते लेते सो गए। फिर उसके बाद सुबह हुई, सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर हमने गुरुजी के पास फ़ोन किया। गुरुजी ने झाड़ा लगाने की विधि बताई। हमने झाड़ा लगाया, लौंग बना के दी। 8:30-9 बजे भैंस लगी, उसने पूरा दूध दिया। ऐसा मेरा अनुभव जीवन में पहली बार रहा। पहली बार इतना हम डरे, इतना हमको अनुभव हुआ। जय श्री गुरुदेव, जय माँ कालका, जय बजरंगबली बाबा। धन्य है तुम्हारी माँ बाबा, धन्य है महिमा तुम्हारी बाबा, धन्य है।